प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में आज का जो टॉपिक है वो पर्यावरण विधि में है अपील एवं पुनरीक्षण। तो सबसे पहले ये धारा 28 और 29 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अपील क्या होती है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, संविधान में भी पढ़ा होगा या अन्य सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। अपील का मतलब होता है जब कोई भी केस किया जाता है या कोई केस चलता है तो दो पक्षकार होते हैं, उसमें से सीधी सी बात है एक पक्षकार जीतता है और दूसरा पक्षकार हारता है। तो अपील कौन करेगा? जो पक्षकार उससे व्यथित है, जो पीड़ित है। भाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो जजमेंट दिया है, तो उसमें क्या है, जो दूसरा पक्षकार है वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो जिस उसके क्षेत्राधिकार में आएगा, जैसे ये आपने पढ़े होंगे, जैसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्रम वाइज जहाँ अपील होती हो, तो जो पीड़ित पक्षकार है वो पक्षकार उसके खिलाफ उससे उच्चतम न्यायालय में, जो भी उससे ऊपर है उस न्यायालय में अपील करेगा कि भाई फला जो डिसीजन दिया गया है, जो जजमेंट दिया गया है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो अपील करेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मैटर में कोई भी जब अपील की जाती है तो उसमें एक समय सीमा निर्धारित होती है, उस समय सीमा के अंतर्गत ही अपील करनी होती है। अलग अलग समय सीमा होती है। यदि समय सीमा के बाद भी यदि पर्याप्त रीजन है, पर्याप्त हेतुक है, तो कोर्ट स्वीकार कर सकता है। तो ये अपील से संबंधित जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 28 और 29 में दिए। 28 में तो अपील से संबंधित प्रावधान है और 29 में पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान है। चलो देख लेते हैं। धारा 28 क्या कहती है? धारा 28 ये कहती है कि धारा 25, 26 या 27 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख को जिसको उसे वह आदेश संसूचित किया गया हो, मतलब जिसको वह आदेश प्राप्त हो, 30 दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगी जिसे राज्य सरकार गठित करना समझे। तो ये व्यक्ति जो भी इससे जो कि पीड़ित व्यक्ति है, किससे व्यथित व्यक्ति है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, जो कि उसको आदेश संसूचित किया गया है। फिर इसके बाद देखो, परंतु अपील अधिकारी 30 दिन की उक्त अवधि के बाद भी अपील उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब ऐसे जो भी प्राधिकारी है उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील फाइल करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था। मतलब वो 30 दिन के अंदर अपील इसलिए दायर नहीं कर सका क्योंकि उसके पास कोई पर्याप्त कारण था, कोई ऐसा रीजनेबल कारण था जिसके अंतर्गत नहीं कर सका। तो भी अपील अधिकारी 30 दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात भी अपील उसको ग्रहण कर सकेगा। फिर देखो क्या है, अपील अधिकारी जहाँ अपील की गई है ऐसे व्यक्ति या 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे और जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो अपील अधिकारी कितने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा? 1 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जो भी राज्य सरकार उचित समझे। फिर क्या है, वह प्रारूप, जिसमें वह प्रारूप और वह जो भी प्रक्रिया रीति जो अपील की जा सकेगी। तो अपील के साथ क्या क्या करना होगा? अपील के लिए संदेह फीस और अपील प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए। मतलब जो भी अपील की प्रक्रिया है वो सुव्यवस्थित और सही तरीके से उसको अपनाया जाएगा। जब अपील कर दी जाती है तो अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी क्या करेगा? अपीलार्थी जिसने अपील की है और राज्य बोर्ड दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का निपटारा यथासंभव शीघ्र करेगा। कौन? अपील अधिकारी। जब अपील अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी ने अपील कर दी है तो अपील अधिकारी क्या करेगा? अपील प्राप्त होने पर और अपीलार्थी और राज्य बोर्ड को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का निपटारा यथासंभव शीघ्र करेगा।
फिर क्या है, यदि अपील प्राधिकारी ये अवधारित करता है कि यथास्थिति अधिरोपित शर्त या किसी शर्त में परिवर्तन अयुक्तियुक्त था, जो भी शर्त की गई थी परिवर्तन था वो रीजनेबल नहीं था, अनरीजनेबल था, वहाँ अपील अधिरोपित किसी शर्त की अयुक्तियुक्ता जो कि अनरीजनेबल की बाबत हो, वहाँ ऐसा प्राधिकारी आदेश देगा कि वह शर्त या तो बातिल की भी मानी जाएगी या उसके स्थान पर ऐसी शर्त रखी जाएगी जो कि युक्तियुक्त प्रतीत हो। ये जहाँ अपील किसी शर्त में परिवर्तन की अयुक्तियुक्त बाबत हो, वहाँ अपील अधिकारी क्या करेगा, ये आदेश देगा कि ऐसी शर्त बिना परिवर्तन के प्रवर्त मानी जाएगी या उसमें ऐसा परिवर्तन किया जाएगा जो युक्तियुक्त प्रतीत हो। ये क्या था, धारा 28 के अंतर्गत अपील। इसमें यह है कि अपील किन आदेशों की हो सकेगी, तो धारा 25, 26 या 27 में दिए गए आदेशों के विरुद्ध ही अपील की जाएगी। फिर अपील कौन कर सकेगा, अपील आदेशों से जो भी अपील हमेशा कहाँ भी हो, कोई भी हो, अपील हमेशा पीड़ित पक्षकार ही कर सकेगा। फिर अपील दायर करने की लिमिटेशन क्या है, अवधि क्या है, तो अपील दायर करने की तिथि से 30 दिन के भीतर दायर कर सकेगा, परंतु यदि सफिशिएंट का रीजन है दर्शाने पर अपील 30 दिनों के पश्चात भी ग्रहण की जा सकेगी। फिर ये कि अपील कहाँ दायर की जा सकेगी, तो अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी। धारा 28(2) के अनुसार अपील प्राधिकारी एक ऐसे व्यक्ति या 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए। अपील कैसे दायर की जाएगी, अपील संदेह फीस के साथ विहित प्रारूप में जो भी प्रक्रिया है उसका अनुसरण करते हुए ही दायर की जाएगी। अपील दायर करने के बाद अपील का निपटारा कैसे किया जाएगा, अपील का निपटारा, अपील जो भी प्राप्त होती है तो प्राप्त होने पर निम्नलिखित को सूचना दी जाएगी कि यथासंभव इसको शीघ्र किया जाए, अपीलार्थी तथा राज्य बोर्ड। और अपील की सुनवाई के पश्चात अपील जो भी प्राधिकारी है उसको यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जो भी आरोपित शर्त है अयुक्तियुक्त है तो उसे बातिल कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा जिससे वह युक्तियुक्त प्रतीत हो। अब धारा 29 में है पुनरीक्षण रिवीजन। इसमें कौन कौन सी कंडीशन है कि जिनके आधार पर पुनरीक्षण किया जा सकता है और ये किसको प्राप्त है, तो इसके अंतर्गत पुनरीक्षण की जो शक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को ही प्राप्त है, ये ध्यान रखना है। राज्य सरकार पुनरीक्षण कब करेगा, राज्य सरकार धारा 25, 26 या 27 के दिन किसी राज्य बोर्ड के आदेश का पुनरीक्षण स्वप्रेरणा से या आवेदन पर। 2 कंडीशन है, या तो वो स्वप्रेरणा से भी कर सकते हैं या जो भी पक्षकार है उसके आवेदन पर भी कर सकते हैं। फिर क्या, पुनरीक्षण किस आधार पर हो सकेगा, पुनरीक्षण किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रश्न पर हो सकेगा, हमेशा पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। पुनरीक्षण कब हो सकेगा, कैसे किया जाएगा, पुनरीक्षण राज्य बोर्ड और जो भी उससे व्यथित पीड़ित पक्षकार है उस दोनों को सुनवाई का अवसर देकर ही किया जाएगा। ये नहीं है कि एक पक्षकार को, राज्य बोर्ड को और पीड़ित पक्षकार को दोनों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाने के बाद पुनरीक्षण किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुनरीक्षण कब नहीं हो सकेगा, कौन सा आदेश है जिनका पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा। तो धारा 29 की उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार किसी आदेश का पुनरीक्षण निम्न दशाओं में नहीं कर सकेगी। इसमें 2 दशाएं हैं जिसमें राज्य सरकार पुनरीक्षण नहीं कर सकेगी। जब उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्राधिकारी को हो सकती है किंतु नहीं की गई है। यदि उस आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है तो वहाँ पुनरीक्षण नहीं होगा। जहाँ कोई अपील की जा चुकी है वहाँ ऐसा अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। इन 2 कंडीशन में पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा, पुनरीक्षण राज्य सरकार करेगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपके सेमेस्टर में अपील पुनरीक्षण से संबंधित शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है और आप सभी को इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।